अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़ में हूँ राफ़िया आवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सरहद पार से जिला कुरम में दहशतगर्दों की फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवान वतन अजीज पर कुर्बान। नायक मोहम्मद रहमान, नायक मुआविज खान, सिपाही इरफानुल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। तर्जुमान मुसल्लह अफवाज की पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। कहा कि पाक फौज दहशत गर्दी के खात्मे और सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। इमरान खान के करीबी साथी सैफुल्लाह नियाजी के घर पुलिस का छापा, फोन और लैपटॉप कब्जे में ले लिया। पुलिस ने सैफुल्लाह नियाजी को गिरफ्तार नहीं किया। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी के घर छापा, मैजिस्ट्रेट से वारंट हासिल करके मारा गया। इमरान खान की सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी के घर छापे की मजम्मत। कहा कि एक जानिब इम्पोर्टेड हुकूमत की सैलाब पर सियासत न करने की बातें, दूसरी जानिब हमें और ज्यादा हिरासा किया जा रहा है। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। हमारी आवाज पहुंचाने वाले सहाफियों पर जुल्म सितम के साथ टीवी और यूट्यूब चैनल्स को भी बंद किया जा रहा है। खबरदार कर रहा हूं कि इन्हें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। एक्सटेंशन नहीं, अहम तकर्रुरी इलेक्शन तक मुअख्खर करने का कहा। आर्मी चीफ मैरिज पर तैनात होना चाहिए। नवाज और जरदारी अहम तैनाती के अहल नहीं। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद का इंतजार कर रहा हूँ, उसका ऐसा इस्तकबाल होगा कि याद रखेगा। खबरदार किया कि कौम मेरे साथ है। जिस दिन कॉल दी लोग सड़कों पर होंगे। इसी माह एहतजाज की तारीख देने का ऐलान किया। बोले कि पूरी कोर कमेटी को कह दिया है कि अब खामोश नहीं रहना, जो मर्जी हो जाए सब इकट्ठे होकर डट जाएंगे। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली अफरा तफरी की साजिश के सिवा कुछ भी नहीं। इमरान खान ने जो कल का बयान दिया है उससे उन्होंने दो चीज़ें की है ना। एक तो उन्होंने कहा कि चले टेम्परेचर्स कम हो, और एक चीज़ ये ना लगे कि कोई हमारी खुदा ना खासा कोई ज़ाती इशू बन गया हुआ है, और दूसरा उन्होंने एक वे फॉरवर्ड दिया है। अब थोड़ा बहुत तो देखें, गवर्नमेंट ने भी ग्रेशियसनेस दिखानी है ना। इमरान खान ने अपनी गुफ्तगू में एक वे फॉरवर्ड दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि मरियम नवाज, जावेद लतीफ और उन जैसे लोगों ने अब एक नया बयानिया अपना लिया है। ये कहते हैं कि हम तो हुकूमत में नहीं आना चाहते थे, हमें लाया गया है। हमने मुश्किल मुआशी फैसले किए हैं। हुकूमत के लोग कहते हैं कि जब तक पॉपुलर नहीं होंगे इलेक्शन नहीं कराएंगे। हम सिर्फ कानून और आइन के रास्ते पर चल रहे हैं। आपके इल्जामात और गलत फहमियों की कोई वक़्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान को जवाब। ट्वीट किया कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली में मसरूफ है। उम्मीद है आप मुतासरीन के चंदे का हिसाब देंगे, गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग का भी हिसाब देंगे, जैसे मैंने और मेरे साथियों ने हमेशा खंदा पेशानी से हिसाब दिया। ये तमाम पाबंदियां और हथकंडे आपके खसाइल हैं, हमारे नहीं। ख़ाबात के लिए इस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखा जा सकता है। इमरान खान ने सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत की बहाली का अमली फार्मूला पेश किया। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान की फार्मूले पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुल्क की इक़्तिसादी हालत मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ नहीं उठा सकेगी। शेख रशीद ने कहा कि मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। सारी सियासत नवंबर के गिर्द घूम रही है। इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा है और आवाम का चूल्हा नहीं जल रहा। स्वात में अमन कमेटी के सरबराह की गाड़ी के करीब धमाका। कमेटी सरबराह इदरीस खान समेत 5 अफराद जँ बहक, 2 पुलिस एहलकार और 2 ज़ाती मुहाफ़िज शामिल। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला महमूद खान का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। गमज़दा लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मुजोर मंछर झील ने 500 देहात सफाई हस्ती से मिटा दिया। झील के आबी रैलों ने अतराफ के इलाकों को मलियामेट कर दिया। कुरमपुर के मकाम पर बंद में 4 शगाफ पड़ने से पानी दरियाए सिंध में जा रहा है। पानी की सतह में कमी के बावजूद कोटरी बैराज पर अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब।
24 घंटों के दौरान खैरपुर में 20 बच्चों समेत मजीद 44 अमवात की तस्दीक। सिंध में मजमूई अमवात की तादाद 638 हो गई। दादू में पानी में फंसे मरीजों की ड्रमों और चारपाई की कश्ती में मुंतकिली। आंधी चलने से सेमड़ की खैमा बस्ती में कई खैमे उड़ गए। दादू में कश्ती अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। पहले मोटर में आग भड़की थी। सवार अफराद ने जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। दूसरी कश्ती वालों ने बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। खुले आसमान तले बैठे हजारों सैलाब मुतासरीन बदहाली का शिकार। पेट भरने को खुराक है, नहीं इलाज के लिए अद्वियात। मुतासरीन के शिकवे, बहाली के लिए नोटिस, ठोस इक़दामात का मुतालबा। सिंध में सैलाब का खौफनाक नतीजा, कहत के खदशात सर उठाने लगे। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने खतरे से आगाह कर दिया। कहते हैं कि कोई शहर बचा नहीं, कोई गांव, सब तबाह हो गए। कोशिश है कि पानी निकाल कर जल्द गंदम की बुआई की जा सके, वरना कहत की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। सवाल किया कि पीटीआई ने जो 15 अरब जमा किए वो कहाँ हैं? एमक्यूएम का मुतासरीन को गैर मकामी कहना दुरुस्त नहीं। जब आपके बड़े आए थे तो सिंध ने दरवाजे खोल दिए थे, ये नहीं कहा था कि गैर मकामी आ गए। सईद गनी बोले कि मुतासरीन की तादाद बहुत ज्यादा है, फौरी आबादकारी मुमकिन नहीं। पंजाब में 10 लाख टन गंदम की किल्लत, वजीर आला परेशान। परवेज इलाही गंदम फराहम न करने पर वफाक पर बरहम। सूबाई हुकूमत वफाक को एहतजाजी मुरासला लिखेगी। परवेज इलाही ने कहा कि वफाकी हुकूमत पंजाब से सौतेली माह वाला सलूक कर रही है। बारिशों और सैलाब से कई लाख टन गंदम ज़ाया हुई। सूबे में 10 लाख टन गंदम की किल्लत है। दरखास्त के बावजूद वफाकी हुकूमत ने गंदम फराहम नहीं की। सूबाई काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 3000 रुपये मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। कराची में दूसरे रोज भी शदीद गर्मी के बाद बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नेशनल स्टेडियम के अतराफ सूरत हाल खराब, गाड़ियां खराब, मोटरसाइकिल सवार रुल गए। औरंगी टाउन और सच्चल में घर की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। जामिया कराची में होटल की छत गिर गई। शराय फैसल समेत मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। कई इलाकों में बिजली की बंदिश ने सुहाने मौसम का मजा किरकिरा कर दिया। महकमे मौसमियात की 15 सितंबर तक सिंध के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। शहर कायद में 8 माह में डकैती में मज़ाहमत पर 60 अफराद कत्ल। CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम की औसत यौमिया 250 से जायद वारदातें हुई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों के सवाल पर आए बाएं शाएं बोले कि सिर्फ कराची नहीं, तमाम बड़े शहरों में क्राइम हो रहे हैं। मोनिस इलाही ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे के अखराज के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि FIA ने बदनीयती की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया। किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस नहीं, मुकदमा खारिज करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बच्ची बेहोश हो गई तो उसके बाद फिर उसने कहा कि अब ये उठेगी तो ये लोगों को बताएगी। उसने फिर उसको बिल्कुल ही उसका गला रोक दिया। जब उसने ये इंसिडेंट कर लिया तो उसके दिमाग में प्लान यही था कि मैं इसको ड्राउनिंग केस जो है ना बना के प्रेजेंट करूं। लाहौर में 10 साल की बच्ची को कत्ल करके लाश स्विमिंग पूल में छुपाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि स्विमिंग पूल के मालिक ने बच्ची से ज्यादती की और फिर कत्ल कर दिया। पॉलीग्राफिक टेस्ट से मुलजिम अली रजा की शनाख्त हो गई। लाहौर की चिराग शाह बस्ती में 10 साल माजूर बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती। वालिदैन का कहना है कि बच्ची का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, बोल भी नहीं सकती। बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। रात को भी हमने 26 अरेस्ट किए थे, अभी 15 सुबह किए हैं। बहुत से इलीगल अफगानी हैं जो यहाँ से अभी जैसे वहाँ तालिबान आए हैं तो ये सारे बहुत सारे आ गए हैं।
कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। एहलकारों ने सोहराब गोट को घेरे में ले लिया। दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी। 15 अफराद गिरफ्तार। गुज़श्ता रात भी 26 अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार अफराद हाईवेज और दीगर इलाकों में डकैतियों समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस हैं। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली में पेश। सिंध के इलाके बोबक में कश्ती उलट गई। बुजुर्ग, खातीन और बच्चे सवार थे। पाक फौज के जवानों ने तमाम लोगों को बहिफाजत निकाल लिया। पाक फजाइया की टीमें भी मुतासरीन की मदद में आगे। तर्जुमान का कहना है कि ज़रूरतमंद खानदानों में 65,000 खाने के पैकेट और 1500 से ज़ायद पानी की बोतलें तकसीम की गई। ग़ज़ाई अजनास के भी तकरीबन 4,000 पैकेट मुतासरीन में बांटे गए। मुतासरा इलाकों में मेडिकल टीमें भी तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मशगूल। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दोस्त मुल्क सऊदी अरब भी मुत्तहरिक। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान का पहला जहाज कराची पहुंच गया। पाकिस्तानी हुकाम ने इमदादी सामान वसूल किया। सऊदी सफीर सईद अल मालिकी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इमदादी सामान किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से भेजा गया। एयर ब्रिज के तहत पहले 2 जहाज 180 टन सामान ला रहे हैं, जिसमें अद्वियात, खैमे और खाने पीने की अशिया शामिल हैं। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी की सऊदी सफीर और कौंसल जनरल से मुलाकात। सऊदी हुकूमत और आवाम का मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। सैलाब से अंदरूने सिंध ट्रेनों का पहिया जाम। सारे रेलवे स्टेशन वीरान। हैदराबाद स्टेशन पर कुल्ली और दीगर मजदूरों के घरों पर फाकों की नौबत आ गई। कुल्ली कहते हैं कि 17 दिन बीत गए, कोई ट्रेन आई ना ही मुसाफिर। स्टॉल होल्डर की भी दुहाइयां। कहा कि रेलगाड़ियां बंद होने से काम ठप पड़े हैं। बच्चों को रोटी कैसे खिलाएं। वजीर रेलवे साद रफीक का सैलाब ज़दा इलाकों में कुल्लियों को 10,000 रुपए फीकस देने का ऐलान। कहते हैं कि ML1 की तकमील तक रेलवे नहीं चल सकता। ML1 पर काम के लिए चीन से फिर राब्ता कर रहे हैं। सक्खर में बारिश से तबाह खानदान की अरवाई न्यूज़ आवाज़ बन गया। क़यामत खेज बारिश ने सफिया बीबी की छत छीन ली। बेवा खातून जवान बेटियों के साथ कैंप नहीं जाना चाहती थी। चादरों से छत बनाकर टूटे घर में बैठी रहीं। एयरवाई न्यूज़ ने यतीम बच्चों के लिए आवाज़ उठाई। सरबराह पाकिस्तान स्वीट होम्स ने यतीम खानों की कफालत का बीड़ा उठाया। जमुर्द खान कहते हैं कि मुतासरा खानदान को घर की तामीर और अखराजात के लिए इमदाद दी जाएगी। मुतासरीन की एयरवाई न्यूज़ को दुआएं। आजहानी मलका बरतानिया का ताबूत आज बकिंगम पैलेस पहुंचेगा। आखिरी दीदार के लिए बकिंगम पैलेस की सड़कों पर आवाम का रश। आजहानी मलका से अकीदत के लिए फूल रखने के लिए ग्रीन पार्क मुख्तस। चाहने वाले रोजाना हजारों गुलदस्ते रख रहे हैं। पाकिस्तान पोलो टीम ने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो जोन ई वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप अमरीकी शहर विलिंगडन में 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मुनक्किद होगी। पाकिस्तान पोलो टीम ने मुख्तसर अरसे में भारत को 2 बार शिकस्त दी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे।